चलो बोलो मेरे साथ, एक तक काम हुआ था, यहां से चलेगा वाइल तक। चलो बोलो मेरे साथ, वाइल बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक may have a strong following locally as well as inter- internationally. They are still relatively niche when compared to Indian film music. Indian film music. Indian film music is a more popular style of music that makes use of simple structures and fixed rhythms. Film music also draws inspiration from various Indian folk music traditions and Western pop music. Playback singers like Asa Bhosle, a veteran in the industry, have sung hundreds of melodies in several Indian languages and are still enjoyed by people today, while contemporary playback singers like Shreya Ghoshal are traveling along the same path. Asa Bhosle, Mohammad Rafi, and other such Kishore Kumar and Lata Mangeshkar were massively popular in their time and have left a legacy that no one has been able to surpass. Famous composers of music directors include Academy and Grammy Award winner A.R. Rahman, who has composed for international films as as well as several Indian language films, and S.D. Burman, whose Hindi or Bollywood film music inspired a generation of composers. Indian music is not limited to Indian classical and film music alone. Each Indian state has at least one form of traditional folk music. This inspired A.R. Rahman to say Bollywood music is definitely a big part of Indian music and can be great way to introduce people to the sound. But I hope to continue to incorporate other types of Indian music into my work. हो गया। अब सुनिए, एक बात बताना है। देखिए बच्चे, कुछ बात हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप लोग खुद समझदार हो, बड़े बच्चे हो, लेकिन बोलना पड़ रहा है। देखो, गर्मी का मौसम है ना। तो ये बच्ची का मैं देखा बहुत अच्छी आदत इसकी है, ये उस दिन डिस्कशन कहती है निकाल के सॉफ्ट खा रही थी। इट्स इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। हमने कहा था लिख कर लाने, लिख कर लाए हो, लिखना। तो जो नहीं आता लिखना, हेरिटेज मतलब विरासत, ट्रेडिशन मतलब परंपरा,
ट्रेडिशन मतलब परंपरा। हेरिटेज किताब में लिख लो, किताब में लिख लो, किताब में। परंपरा, पारंपरिक नहीं, परंपरा। हाँ लिखे हो ना, बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छे, ये कितना सुंदर ये तुमने। अब इसी वो क्या करना है याद कर। मैं स्पीड में सब बोल दे रहा हूँ, ठीक किया, मिला लो बस, ठीक है मिला लो। हेरिटेज मतलब विरासत, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, वेदर का मतलब चाहे, वेदर मतलब चाहे, ठीक है। प्लेसेस पता ही है, महल, जगह, ठीक है। फेस्टिवल्स, त्योहार, टेम्पल्स, मंदिर, अराउंड मतलब आसपास। स्टिप्ड का मतलब होता है डूबा होना, फंसा होना, लिप्त होना। स्टिप्ड इन ट्रेडिशन, परंपरा में लिप्त होना। नहीं इमोशन नहीं, चाहे, है ना। तो इसका हिंदी हुआ कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशन। भारत जो है पृथ्वी है किसका भाई, विरासत मिला है परंपरा का, जो कि बहुत सारे धर्म परंपरा यहाँ पे हैं। वेदर चाहे द प्लेस, चाहे वो महल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो त्योहार हो, ठीक है जी। एवरीथिंग अराउंड अस, जो हम लोग के आसपास सब कुछ है, इज स्टीप्ड इन ट्रेडिशन, जो परंपरा में डूबा हुआ है, लिप्त है। तो इज द म्यूजिक वी लिसन टू एवरी डे, और जो हम म्यूजिक रोज प्रतिदिन सुनते हैं, लिसन मतलब सुनना। अब बात क्या क्लासिकल म्यूजिक को, तो इंडियन म्यूजिक, शास्त्रीय म्यूजिक, इंडियन मतलब क्लासिकल क्या होता है, शास्त्रीय, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय। तो इंडियन म्यूजिक एज बी नो, एज बी मतलब जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, इंडियन म्यूजिक एज बी नो, भारतीय म्यूजिक जैसा हम जानते हैं। इट, एज मतलब जैसा कि, बी मतलब हम, नो मतलब जानते हैं। इट जैसा इसको हम जानते हैं, ट्रेसेज इट्स रूट्स, इसके रूट को अगर हम निशान देखते हैं, रूट जड़ कहाँ से है, ट्रेस मतलब निशान, रूट मतलब जड़। बैक टू टू मेन स्कूल्स, तो यहाँ दो मेन स्कूल है, दो स्कूल मतलब ये नहीं कि खाली स्कूल ही होगा, स्कूल मतलब जहाँ पे जिस चीज को उद्भव होता है उसको स्कूल बोलते हैं, सिखाया जाता है ना। टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल, मतलब शास्त्रीय का दो स्कूल है, ठीक है जी। इन नॉर्थ इंडिया, एक नॉर्थ इंडिया में है द डोमिनेंट स्कूल, जो मुख्य रूप से स्कूल है। हेलो, हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे चल जाइए, फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर है ना। हाँ, हिंदुस्तानी म्यूजिक उसको क्या बोलते हैं हम, हिंदुस्तानी बोलते हैं। एंड डोमिनेंट मतलब, डोमिनेंट मतलब हावी होना, डोमिनेंट करता है मतलब हावी होना, इसको तो प्रमुख भी कह सकते हो, हाँ प्रमुख भी कह सकते हो और हावी होने कह सकते हो, ठीक है म्यूजिक। एंड इज साउथ इंडिया, एक हो गया नॉर्थ इंडिया, हो गया साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो डोमिनेंट है मतलब मुख्य है, स्कूल इज कैरनेटिक, उसको बोलते हैं कैरनेटिक बोलते हैं, ठीक है बाबू। दीज टू स्कूल्स आर सिमिलर, दोनों स्कूल क्या है भाई, सिमिलर समान है। एज दे फॉलो द सेम रिदमिक, रिदमिक मतलब ताल, दोनों का ताल क्या है, सेम है, सेम साइकिल है, ताल बोलते हैं इसको। हैव द सेम नोशन, नोशन का मतलब होता है धारणा, दोनों की धारणाएं सेम है, जैसे सारे गामा पा जो सेम है। फॉर ईच नोट टू, नोशन तो धारणा, नेशन नहीं है, नोशन है, नोशन मतलब धारणा, ठीक है। नो टू नेम ऑफ फ्यू, बट द डिफरेंट इन द वे दे आर कंपोज, कंपोज मतलब लिखा होना, कंपोजिशन है, ठीक है ना। वाइल मतलब जबकि, कार्नेटिक कंपोजिशन मतलब जो कार्नेटिक कंपोजिशन लिखा है, आर कंपोज ऑफ डजन ऑफ वर्सेस, जिसमें दर्जनों तरह के लिखे गए हैं। हिंदुस्तानी कंपोजिशन आर बिटवीन 4 and 6 लाइन्स, जो हिंदुस्तानी है वो 4 से 6 लाइन में है। दीज लाइन्स आर इंटरप्टेड, ये इंटर मतलब इसकी व्याख्या है, क्या है जी, व्याख्या। एंड रेंडर्स, रेंडर्स का मतलब होता है समाप्त करना या प्रतिपादन करना, रेंडर कर दिया मतलब निकाल दिया। इन अ वेराइटी ऑफ स्टाइल्स, जो कई प्रकार का स्टाइल्स निकला है। बाय द सिंगर, रिजल्टिंग इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पता ही सबको होगा, प्रदर्शन, है ना। दैट कैन लास्ट अप टू
यानी अंतिम में किया उसको, ठीक है। इन कार्नेटिक म्यूजिक, जो कार्नेटिक म्यूजिक है, परकर्सन का मतलब होता है टक्कर। हाँ, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, जो उपकरण इसके टक्कर में था, लाइक, क्या बाबू, निवेश क्या होता है? परकेशन का मतलब होता है टक्कर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट टक्कर दिया, टक्कर मतलब कंपटीशन देना, नहीं वो तो लड़का टक्कर में है, टक्कर मतलब कंपटीशन देना, ठीक है। लाइक द मृदंगम, मृदंग होता है, मृदंग, मृदंग नहीं तो ढोलक टाइप होता है, हाँ, मृदंग, डबल एंडेड ड्रम, जो जिसके दोनों साइड में ढोलक होता है, मृदंग बोलते हैं उसको। एंड क्या है, घातम, क्ले वाटर पॉट को क्या बोलते हैं, घातम, ठीक है। एंड स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रेंज इंस्ट्रूमेंट लाइक द वायलिन, वायलिन नाम सुना ही होगा, वायलिन आर ट्रेडिशनली प्लेड along with vocals, vocals जो आवाज से गाते हैं, कंठ से गाते हैं, स्वर, along with मतलब साथ साथ, along मतलब साथ साथ, while हिंदुस्तानी, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक इज ट्रेडिशनली, ठीक है जी, जबकि जो हिंदुस्तानी क्या था, परंपरागत था, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, ठीक है जी। अकम्पेंड बाय द तबला, अकम्पेंड मतलब के साथ, अकम्पेंड मतलब के साथ, बाय द तबला के साथ साथ, है ना। अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सबको टक्कर दे रहा था, प्लेड इन टू हेल्प्स, जो दो तरह से बजाया जा सकता था। अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक अ सितार एंड सरोद, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था भाई, सरोद था, सितार था, ये सब उसका नाम है, स्टार नहीं, सितार एंड सरोद। सर्च नहीं करना बाबू, ये सितार और सरोद नाम है, जैसे तबला नाम है, हारमोनियम नाम है, ठीक है ना। नोटेबल कार्नेटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक, है ना, म्यूजिशियंस इंक्लूड एम एस सुबलक्ष्मी, वेटरन, वेटरन मतलब अनुभवी, वेटरन मतलब अनुभवी, कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता, रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता ऑफ इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सिविलियन ऑनर नागरिक सम्मान, द भारत रत्न, यानी एम एस सुबलक्ष्मी को क्या मिला, भारत रत्न सम्मान मिला। शी वाज ऑल्सो अवार्डेड द रोमन मैग्सेसे अवार्ड, अवार्ड मतलब पुरस्कार, उनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया, मतलब भारत रत्न के साथ साथ रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। पंडित रविशंकर सितार, है ना, सितार मैस्ट्रो, फेमस फॉर विनिंग 3 ग्रैमी अवार्ड, यानी जो पंडित रविशंकर थे उनको क्या दिया भाई, 3 सम्मान दिया गया ग्रैमी अवार्ड, जैसे परफॉर्मिंग एंड कोलैबोरेटिंग विथ बिग नेम इन द इंटरनेशनल म्यूजिक सीन इंक्लूडिंग फॉर्मर बीटल जॉर्ज हैरिसन, ये सब इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, ठीक है जी। फॉर्मर पहले का बीटल जॉर्ज हैरिसन को मिला था, वाइल बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक, वाइल मतलब जबकि, बोथ फॉर्मर पहले का बीटल जॉर्ज हैरिसन को मिला था, वाइल बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक, वाइल मतलब जबकि, बोथ कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक में हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग, कार्नेटिक को नाम है, कार्नेटिक नाम है जो साउथ में था, एज वेल एज इंटरनेशनली, हाँ कार्नेटिक साउथ का नृत्य होगा, है ना, नचने वाला, हाँ। दे आर स्टिल रिलेटिवली, है ना, नीचे वेन कंपेयर टू इंडियन फिल्म म्यूजिक, निश मतलब विशिष्ट, निश मतलब विशिष्ट, इंडियन फिल्म म्यूजिक, इंडियन फिल्म म्यूजिक इज अ मोर पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय स्टाइल ऑफ म्यूजिक दैट मेक्स यूज ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब साधारण सा क्या था, स्ट्रक्चर था, एंड फिक्स्ड जो निश्चित रूप से निश्चित लय था, ठीक है जी। फिल्म
और draws inspiration from various Indian folk music tradition and वेस्टर्न पॉप म्यूजिक। वेस्टर्न मतलब क्या, पश्चिमी पॉप म्यूजिक, यार उसमें पॉप म्यूजिक आ रहा है, ठीक है। प्लेबैक सिंगर जो पीछे से गाता है, लाइक आशा भोसले, रिटर्न इंडस्ट्री हैव संग, संग मतलब सिंग का भी तो क्या होता है, संग, गाया। हंड्रेड्स ऑफ मिलोडियस, हंड्रेड में सैकड़ों, मिलोडियस मतलब मीठा, इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, बहुत मतलब भारतीय अनेक भाषाओं में गाया। एंड आर स्टिल इंजॉयड बाय पीपल टुडे, जो आज भी लोग इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। वाइल कंटेम्पररी मतलब कंटेम्पररी समकालीन को बोलते हैं, कंटेम्पररी मतलब समकालीन, जबकि समकालीन प्लेबैक सिंगर लाइक श्रेया घोषाल, ये सब नाम है, श्रेया घोषाल, फोटो भी है, अच्छा जी, श्रेया घोषाल है ना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, है ना, मैसिवली पॉपुलर इन देयर टाइम, मैसिवली मतलब बड़े स्तर पर, मैसिवली मतलब बड़े स्तर पर, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, पॉपुलर लोकप्रिय, इन देयर टाइम अपने समय में। एंड हैव लेफ्ट लिगेसी, लिगेसी मतलब, लिगेसी क्या होता है जी, लिगेसी कहते हैं, ऐसे तो इसका हिंदी होता है जो बाप दादा छोड़ के गए हैं, ऐसे इसका तो परंपरा, लिगेसी है मतलब बाप दादा छोड़ के गए हैं, हाँ ट्रेडिशन है। लिगेसी का रियल हिंदी में होता है बपौती, बपौती मतलब बाप दादा की संपत्ति को बपौती बोलते हैं, हाँ। तो लिगेसी है मतलब मान लो हमारे पिताजी गायक थे तो हम भी बन गए गायक, तो लिगेसी में हो गया, बचपन सीखते रहे, है ना। दैट नो वन हैज बीन एबल टू सरपास, ठीक है। फेमस कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स इंक्लूड अकेडमी एंड ग्रैमी अवार्ड विनर ए आर रहमान। फेमस कंपोजर्स यानी ए आर रहमान क्या थे भाई, फेमस कंपोजर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, एकेडमी एंड ग्रैमी अवार्ड से विनर थे ए आर रहमान, हु हैज कंपोज्ड फॉर इंटरनेशनल फिल्म as well as several Indian language film, and S.D. Burman whose Hindi और Bollywood film music inspired a generation of composers, ठीक है जी, जनरेशन ऑफ कंपोजर जो पीढ़ी दर चला आ रहा है, ठीक है। अब इसको आपने बताया, अब क्या करना है कि इसको घर पढ़ना है, याद करना है, और कल पढ़ेंगे वेन सोनू, ठीक है जी, कैन द लॉयंस, ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको। आ गया अब स्पीकिंग वाला काम, हाँ, लॉयन, ओके। आप बेटा सुनो, बहुत हिंदी में बात समझ लो, जो चीज धर्मेंद्र ने कहा कि याद कर लेना हो, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, मैं क्यों खाता, ये था ना, तो तुम कब खाते हो, वेन डू इट, तो इसको तुम लिखने आता, वो नहीं आ रहा है, जब सुपर बेसिक पढ़ाया ना हो तुम लोग को जी, सुपर बेसिक पूरा बनाया ना हो, हिंदी लिख रहे हो ना पूरा, मैं बाजार जाता हूँ लिखते हो ना, आई गो टू मार्केट, तो यही कोई पूछ दिया आई गो टू मार्केट, तो इसको बोलने भार पड़ेगा तुमको, आ गया ना। अब इसी को नेगेटिव बना दो, तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू मार्केट, तुम बाजार कब जाते हो, वेन डू यू गो टू मार्केट, ये प्रश्न नहीं हो गया, अरे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, तुमने किसी से पूछ दिया भाई तुम बाजार कब जाते हो, वेन डू यू गो टू मार्केट, अभी इसी का आंसर सोच लो, कि हम बाजार 5 बजे जाते हैं, हम बाजार संडे को जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते, जो दिमाग में बोलो, अरे बोलना ही तो है, इससे क्या होगा कि तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन जब तक तुम चाहोगे ही नहीं तो मेरे चाहने से कुछ होगा, होगी नहीं। एक बात बताओ, डर किससे लगता है, जो कि व्यक्ति डांटता हो, डोंट रीड बुक्स, यस यू रीड बुक्स, तो फायदा क्या भाई, कम से कम तुम घर से पढ़ कर के आते, दिमाग लगाते कि अच्छा रीड बुक्स तो सेम है, एवरी डे सेम है, बस आई को यू करना था, इन्हें है जी, आई को यू करना था। अब इसमें देखो कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन को दिया ही नहीं, डब्ल्यू एच, ताकि तुमको दिमाग लगाना ही नहीं पड़े, वाट वेर कहां दिया हूं देखो,
कर क्या रही है फिर, जवाब दो इसका।